की तरह आज भी हम मां बराही देवी शिशु मंदिर में आए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बराही देवी के पंडा जी, इस विद्यालय के प्रबंधक, हम लोग के गुरु जी श्री विद्यासागर मिश्रा जी, संचालन कर रहे हमारे ज्ञान जी, हमारे चेयरमैन, इस नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे बद्री गुप्ता जी, हमारे लाल जी, हरदेव पटेल जी, अंगद मौर्य जी, हमारे दिलीप दुबे जी, अमित दुबे जी, कमल पाड़े प्रधान जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नीरज ओझा जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे मोनू तिवारी जी और उपस्थित यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं, गुरु जी। आज 15 अगस्त है। हम लोग आजादी आज के दिन मिली थी और ये आजादी में हमको ऐसे नहीं मिली थी। यहाँ पर हमारे लोगों ने आजादी के लिए, जवानों ने अपनी बहुत शहादत दिया है। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी हो, राजगुरु जी हो, सभी लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी अपनी शहादत दिया। तब आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और आजादी मना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अखंड भारत की कल्पना तभी होती है। आपने देखा होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना वहां पर मनाता है। कुछ हमारे कांग्रेस के नेतागण उसको अलग पाकिस्तान बना देते हैं, हिंदुस्तान बन जाता है, और एक जो अखंड था वो अलग अलग कड़ में बढ़ जाता है। लेकिन मोदी जी हमारे चाहते हैं कि अखंड भारत एक हो। एक दिन देखिएगा हिंदुस्तान एक रहेगा। जैसे कश्मीर आपने देखा, वहां धारा 370-35 से था और वहां भी हम लोग लाल चौक जाते थे कश्मीर में, तिरंगा नहीं लहराता था हिंदुस्तान में। लेकिन आज मोदी के जमाने में लाल चौक में भी तिरंगा लहरा रहा है और गुलाम कश्मीर भी मिलने वाला है। ये काम हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, जो धारा 370-35 से खत्म करके किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपने देखा होगा हमारे सेना को, जो बेचारे हिंदुस्तान के लड़ते हैं, इसी आपके रानीगंज विधानसभा में कई लोग शहीद हुए हैं, चाहे रावेंद्र विक्रम सिंह हो, चाहे विजय शुक्ला जी हो, चाहे अनिल सिंह जी हो, सभी लोग ने बड़ी शहादत दिया है। इसी आपके रानी एक उमेश दुबे जी भी हैं दहेज कला का, उन्होंने अपनी शहादत को दिया है। लेकिन हमारे कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, हमारा सेना का बेटा वहां रहता था कश्मीर में, उसको पत्थर मारा जाता था, गाड़ी तोड़ दी जाती थी और उसको वहां निकलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मोदी जी की सरकार में सेना को छूट है, पत्थर कोई मारेगा हमारी सेना उसको तैयार है देने के लिए। और दूसरी बात, अगर आतंकवादी आए तो आप समझ लीजिए उनके घर में घुसने का काम हमारी सेना करती है, आतंकवादियों को घर में घुस के मारती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह के अपनी बात को विराम करूंगा, प्यारे भाइयों, हमारे छात्रों, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो यहाँ खाते हैं, पीते हैं और यहाँ का गुणगान नहीं करते हैं। ऐसे लोग को आप लोग चिन्हित रखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने देश को बाहर हम लड़ सकते हैं, सेना भेज सकते हैं। जो अपने देश में रहकर एक गड़बड़ी करते हैं उनको भी चिन्हित करना है, उनको भी ठीक करना है। हमारे मोदी जी कहते हैं और डोभाल गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं। इसलिए हम लोग, मोदी जी आए तो घर घर में तिरंगा। आज हम लोग ने कई तिरंगा यात्रा किया, अपने रानीगंज में हुआ, अपने देलूपुर में हुआ, पृथ्वीगंज में हुआ, सोनसा हुआ, हर घर में तिरंगा मनाया जा रहा है। और आप स्कूल में तो मनाया जाता, लेकिन तगड़े में मनाया जाता है। पहले केवल ऐसे हो जाता था, 15 अगस्त कोई जान पाता था नहीं। अब एक फेस्टिवल है, जैसे हम होली, दीपावली, हर चीज त्योहार मनाते हैं, वैसे अब त्योहार के रूप में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब मनाते हो, अपने घर से निकलकर यहाँ से जाए, संकल्प लेके जाइए आप लोग 15 अगस्त। इसलिए हम लोग को सबका अपने घर में तिरंगा लहराइए और अपने घर में इतना संदेश दीजिए कि अगर 15 अगस्त और अपना देश आजाद ऐसे रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो काम मोदी जी चाहते हैं 2047 विकसित राष्ट्र बनाने के लिए,
वो हमारा राष्ट्र 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, मैं आपसे कहने आया हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों, हमारे छात्र छात्राएं सभी से निवेदन है, हमारे गुरुओं के बहुत निवेदन है। आपने देखा एक संस्कृत में पाठशाला में हमने अभी बच्चा ने किया, ये चीज हर घर में हर जगह होनी चाहिए कि हम लोग ये शहादत को याद करें। चाहे यहाँ पर नमकसार हो, चाहे हमारा कहला शहीद स्थल हो, हम लोग जाकर वहाँ पर शहीदों का नमन करें, तभी ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा। और आप तो भविष्य है, और भविष्य जब आगे जाता है, रंग रंग में आपके तिरंगा है, रंग रंग में आप हैं, हिंदुस्तान की कसम खाते हैं। और हिंदुस्तान एक दिन देखिएगा, ये अखंड भारत की जो कल्पना हमारे मोदी जी ने किया है वो जरूर पूर्ण होगा। गुलाम कश्मीर भी लेंगे, बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान में एक दिन देखिएगा हिंदुस्तान में आ जाएगा, और बलूचिस्तान हो गया है, आप सबने देखा है। इसलिए अब अफगानिस्तान में भी तिरंगा लहरा रहा है। और आपके प्रधानमंत्री जब मोदी जाते हैं विदेशों में, तो एयरपोर्ट से लेकर पूरे लगता है कि हिंदुस्तान है, सब हाथों में तिरंगा लेके वहां टहलते मिलते हैं, लगता है तो हिंदुस्तान में भाषण दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो अपना तिरंगा लहराता है। तो ऐसा ही तिरंगा का हम लोग सम्मान करें और तिरंगा ऐसे लहराता रहे, इसमें अहम और हम आपका योगदान है। इसलिए गुरु जी ने हरदम तिरंगे की मान सम्मान के बड़ा कार्यक्रम इन्होंने कराया है। इसलिए इनके सभी टीचरगण, प्रबंधक जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हर कार्यक्रम में आता हूँ, और 15 अगस्त उस बार मने तो लगे रानीगंज विधानसभा में भी अच्छा 15 अगस्त हम आप लोग मनाइए। उस दिन अपने घर में कहिए कि 15 अगस्त तभी यहाँ पर है जो शहीदों का सम्मान करे, जो ऐसे आपके लिए खुलकर बोले, जो आपके लिए खड़ा मिले, आपको उसके साथ रहना है। अपने गार्जियन, भाई, छाता सबसे आप कहिए, परिवार में जब कमल का फूल रहेगा तभी हिंदुस्तान सुरक्षित है, तभी रानीगंज भी सुरक्षित है। आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।